नमस्ते दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है? भारत का स्थान 2020 में 94 स्थान है दोस्तों। 107 देशों का काउंटिंग किया गया था, जबकि 2019 में दोस्तों भारत का स्थान 102 था, जबकि उस समय 117 देशों की काउंटिंग की गई थी हंगर दोस्तों। आज मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? दोस्तों, इसमें पूरे देश में किस तरह का हंगर लेवल है, कितनी प्रॉब्लम है देश को भूखी को लेकर के दोस्तों, हंगर को लेकर कितनी प्रॉब्लम है देश को, इसमें यह काउंट किया जाता है दोस्तों। अब बात आती है कि आखिर ये काउंट कौन करता है दोस्तों। इसे दोस्तों 2006 से शुरू किया गया था, यह जानने के लिए कि किस देश में कितनी भूखमरी है दोस्तों। 5 साल से नीचे के बच्चे कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने कुपोषण के शिकार हैं दोस्तों, कौन खाना नहीं पाते सही से दोस्तों। पूरे देश का ये कैलकुलेशन करके बताते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2006 में शुरू किया था ये काउंटिंग करना दोस्तों। उसके बाद वेल्थ हंगर हेल्प तथा आयरिश एक एनजीओ है दोस्तों, जो ये काउंट करती है कि कितना हंगर इंडेक्स है पूरे देशों का, ये काउंट करती है दोस्तों। ये किस बात पर निर्भर करता है कि आखिर ये डिसाइड कैसे कर लेते हैं कि इस देश में इतनी भूखमरी है दोस्तों। ये 4 बातें देखते हैं किसी देश में। पहला अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टनिंग और चौथा चाइल्ड फर्टिलिटी रेट। तो दोस्तों आइए समझते हैं वन बाय वन कि क्या होते हैं ये चारों दोस्तों। पहला है अंडर नरिशमेंट। दोस्तों, किसी भी देश की पॉपुलेशन में कितनी कमी है कैलोरी की दोस्तों, वो कितनी कैलोरी पाता है, जबकि कितनी कमी है ये चेक करते हैं दोस्तों। जबकि चाइल्ड वेस्टिंग में ये देखते हैं दोस्तों कि 5 साल के नीचे के जितने बच्चे हैं उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट है या नहीं दोस्तों। और चाइल्ड स्टनिंग में ये देखते हैं कि 5 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट आई है या नहीं आई है दोस्तों। और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट ये होता है दोस्तों किसी देश का कि जन्म लेने के बाद कितने बच्चे वहाँ पर मर जाते हैं दोस्तों। इन चारों का ये कैलकुलेशन करते हैं, उसी के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि कितना ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इस देश का दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों 100 के पॉइंट स्केल पर मेजर किया जाता है, जिसमें अगर किसी देश का हंगर इंडेक्स 0 आता है दोस्तों तो वहाँ पर कोई भी भूखा नहीं है दोस्तों। जबकि अगर ये पॉइंट 100 की तरफ बढ़ता जाता है दोस्तों तो वहाँ पर उतनी ही भूखमरी है दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि किसे कौन सी कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों। अगर 9.9 से दोस्तों कम है तो वो लो हंगर इंडेक्स में आ जाता है दोस्तों। अगर यही 10 से 19.9 के बीच में है दोस्तों तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। और अगर 20 से 34.9 के बीच में है दोस्तों तो वो सीरियस कैटेगरी में आता है। और अगर 35 से 49.5 के बीच में आता है दोस्तों तो वो अलार्मिंग कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। अगर वो 50 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में आता है दोस्तों हंगर इंडेक्स, कि उस देश में बहुत ज़्यादा भूखमरी है दोस्तों। 2020 में दोस्तों अपने भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 27.2 है दोस्तों। तो आइए चेक करते हैं ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा दोस्तों। 20 से 34.9 के बीच में जो रहता है दोस्तों उसे सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। तो भारत की वैल्यू 27.2 है दोस्तों, तो ये सीरियस कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि अपने भारत की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दिन ब दिन खराब होती जा रही है दोस्तों। अगर यही डाटा हम देखते हैं इसके पहले का दोस्तों तो 2010 में भारत की वैल्यू ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों 32.2 थी दोस्तों, जबकि 2018 की बात करते हैं दोस्तों 31.1 थी। और 2019 में दोस्तों 30.3 थी दोस्तों 2019 में, जबकि 2020 में दोस्तों बहुत भारी छलांग लगाते हुए 27.2 पर आ गई है दोस्तों। यह दिन ब दिन मॉडरेट कैटेगरी की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। मॉडरेट कैटेगरी में किसे रखा गया है दोस्तों, जिसकी वैल्यू 10 से 19.9 है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन में दोस्तों इंडिया ये कवर कर लेगा दोस्तों आने वाले समय में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डाटा से ये पता चलता है दोस्तों कि 14% लोग अंडर नरिशमेंट हैं दोस्तों, जो प्रॉपर कैलोरी नहीं पा रहे हैं दोस्तों। 17.3% बच्चे चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार हैं, जबकि 34.7% बच्चे चाइल्ड स्टनिंग का शिकार हैं। और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट दोस्तों 3.7 है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सब की स्थिति दोस्तों भारत से बहुत ज़्यादा अच्छी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों। आपको कुछ डाटा दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि दिन ब दिन भारत की स्थिति कैसे बहुत अच्छी हुई है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 2015 में दोस्तों भारत का स्थान
93 था, जबकि उस समय 117 देशों की काउंटिंग की गई थी। जबकि 2016 की बात करें दोस्तों तो उस समय भी भारत का स्थान 97 था और उसमें 118 कंट्रीज़ का काउंट किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जबकि 2017 में दोस्तों 119 देशों का काउंट किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 100 था। 2018 की बात करूं दोस्तों तो उस समय भारत का स्थान 103 था, जबकि उस समय 119 देशों का काउंट किया गया था। और 2019 में 117 देशों का काउंट किया गया था, उसमें भारत का स्थान 102 था। और 2020 में दोस्तों भारत का स्थान 94 है और इसमें 107 देशों का काउंट किया गया है। अगर आप किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में समझना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ रहेंगे हम अपलोड करेंगे दोस्तों इस चैनल पर, तथा ट्रेंडिंग न्यूज़ जिसे आप आसानी से समझना चाहते हैं दोस्तों आप इसी चैनल पर आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू।